अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। राशिद फूड्स काउंटर पे आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और हर किसी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसा केक सिखाने वाला हूं जो क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चॉकलेट केक, जिसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है और ना ही आपने इसको हैंड बीटर से बहुत ज़्यादा बीट करना है। ये रेसिपी इतनी सिंपल, इतनी आसान है कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। इसलिए आप किसी भी इवेंट पे इस केक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये स्पेशल किस्म का चॉकलेट केक बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम बजट में बन जाने वाला किस तरह से आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक का स्पॉन्ज बनाना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है। तो आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो हम सबसे पहले इसको ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर भी लगा सकते हैं इसके बॉटम लेयर में, लेकिन मैंने यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बगैर ही ये केक बहुत ही आसानी से इसके अंदर बन जाएगा और निकल भी आएगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा लास्ट में। तो आपने मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, पहले नीचे से और फिर चारों तरफ से। ग्रीस करने के बाद हम इसको रख लेंगे एक साइड पे और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 अदद अंडे हैं जिनको मैं एक बाउल के अंदर ऐड कर लूँगा। तो पहले मैं एक अंडा तोड़ के इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद में फिर दूसरा अंडा भी इसी तरह तोड़ के इसके अंदर ऐड कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैनुअल हैंड बीटर है जिससे मैं इसको बीट करूँगा। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, आपने सिर्फ इसको इतना बीट करना है कि अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सिर्फ 20 से 25 सेकंड लगते हैं इसको मिक्स करने में और ये देखें ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा शुगर, जिसको मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया था, और ये आधा कप पाउडर शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आप इसके अंदर साबुत चीनी ऐड कर देंगे यानी बिना ग्राइंड किए, तो फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप चीनी को पहले ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लें, फिर ऐड करें तो वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको इसके अंदर मिक्स करने में। शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगा, जो कि मैं इसके अंदर 1/4 कप यानी 1/4 कप ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक, ताकि ऑयल भी अच्छी तरह से पूरी इस बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि आधा कप मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। और आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ना तो दूध ठंडा होना चाहिए और ना ही दूध गर्म होना चाहिए, यानी आपने रूम टेम्परेचर का दूध इसके अंदर ऐड करना है। और ये दूध सारा ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से 15 से 20 सेकंड तक मिक्स करेंगे ताकि दूध पूरे बैटर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छलनी रख ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 3/4 कप यानी 3/4 कप मैदा। और हम यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसलिए हम इसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 टेबल स्पून लेवल करके आप इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे ज़्यादा कोको पाउडर ऐड मत कीजिएगा वरना केक के अंदर कड़वाहट पैदा हो जाएगी। और आप चाहें तो प्लेन केक भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। तो आपने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम छानेंगे। छानने से ये फ़ायदा होता है कि केक के अंदर कोई भी लम्स बाकी रहने का चांस नहीं रहता। और दूसरा ये कि इसके अंदर एयर आ जाती है जिससे हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और केक कभी भी बैठता नहीं है। तो ये देखें, ये मैंने आधा छान के इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसको विस्कर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब बाकी बचा हुआ भी तमाम मैदा हम इसके अंदर छान के अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे से लम्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। और ये लम्स आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप इस तरह से स्पून की मदद से छान के इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब बाकी बचा हुआ तमाम मैदा ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से विस्कर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से विस्क करेंगे। तो आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से एक स्मूथ बैटर बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से विस्क कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा सा एक स्मूथ बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसको बिना ओवन के बेक करना है और कितना टाइम आपने इसको बेक करना है। अब ये तमाम बैटर हम ऐड कर देंगे इस मोल्ड के अंदर जिसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। ये तमाम बैटर इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर हो वो निकल जाए। दूसरी साइड चूल्हे पे मैंने 10 मिनट पहले एक पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो ये पतीला प्रीहीट हो चुका है। इसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे और उसके बाद बहुत ही एहतियात से इसके अंदर ये
केक का मोल्ड रख देंगे। मोल्ड रखने के बाद अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे लो, इसको कर देंगे कवर और कम से कम 45 से 50 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में। तो आपने 45 से 50 मिनट इसको बेक करना है लो फ्लेम पे, फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। और आप चाहें तो आधे घंटे के बाद इसको खोल के चेक कर सकते हैं। अब केक को बेक होते हुए 50 मिनट हो चुके हैं, तो चलें इसे कवर आउट करते हैं। इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो गई है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब एक बैम्बू स्क्यूअर या फिर टूथपिक या फिर माचिस की तीली की मदद से आप टेस्ट कीजिए। इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये गीली तो नहीं है। अगर ये गीली होगी तो हम इसको मज़ीद कुछ देर और बेक करेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक से बेक हो चुका है। अब ये रेडी है। तो अब मैं इसको पतीले से बाहर निकाल लूँगा और फिर दिखाऊँगा आपको किस तरह से इसको आपने गार्निश करना है। पतीले में से केक निकालने के बाद इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि केक अच्छी तरह से सेट हो जाए और मोल्ड हाथ लगाने के काबिल हो जाए। और अब देखें ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको इससे बाहर निकालेंगे। अगर आप गरम गरम में बाहर निकालेंगे तो केक टूट सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक नाइफ़ की मदद से इसको चारों तरफ से इस तरह से घुमा लेंगे ताकि अगर कहीं से भी केक चिपका हुआ हो तो वो निकल जाए। वैसे तो हमने इसको ऑयल से ग्रीस किया था जिसकी वजह से ये कहीं से भी चिपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने ये एहतियातन ये काम करना है। और फिर इसको हाथ से इस तरह से हिलाएंगे और ये देखें केक ने अच्छी तरह से मोल्ड को छोड़ दिया है। तो अब हम इसको उल्टा करेंगे और बहुत ही एहतियात से केक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें हल्का सा आपने इसको टैप करना है और ये देखिए हमारा केक बाहर आ चुका है और ये बिल्कुल भी पैन के अंदर चिपका नहीं है, कहीं से भी हमारा केक ख़राब नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं, ये कितना सॉफ्ट है। और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्पॉन्जी कितना है। तो ये देखा आपने कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी केक हमारा कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया। तो अब इसको गार्निश करेंगे। तो गार्निश किस तरह से करना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी एक नाइफ़ की मदद से आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से घुमाते हुए आपने इसको कट करना है बीच से। ये काम आपने बड़े ही एहतियात से करना है ताकि आपका केक कहीं से भी डैमेज ना हो सके, वरना आपके केक की शेप ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और ये देखें इसकी सॉफ्टनेस और अंदर तक से देखें कितना स्पॉन्जी कितना जालदार हमारा केक रेडी हुआ है। तो चलिए अब इसको गार्निश करते हैं। केक को गार्निश करने के लिए नीचे हम बड़े साइज़ की कोई भी ट्रे या फिर प्लेट रख लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह की एक जाली रख देंगे। ये जाली मैंने क्यों रखी है ये आपको आगे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लेयर रखेंगे केक की और इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट गनैश। तो चॉकलेट गनैश की रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी चॉकलेट गनैश बन के रेडी होता है और इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये चॉकलेट गनैश इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसके स्पून की मदद से इस तरह से स्प्रेड करते रहेंगे और ये पूरे केक के ऊपर आपने बहुत ही अच्छी तरह से फैलाते हुए आपने इसको स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे केक की दूसरी लेयर। अब हम इसके ऊपर रखेंगे केक की टॉप लेयर। तो इसको हम उल्टा करके रख रहे हैं इसके ऊपर ताकि हमारा जो टॉप लेयर वाला एरिया है वो ऊपर से दिखने में खूबसूरत लगे और उसके ऊपर अच्छी सी फिनिशिंग आए गार्निशिंग के बाद। और ये सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाला हूँ ढेर सारा चॉकलेट गनैश। चॉकलेट गनैश आपने इसके ऊपर डालना है और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से स्पून की मदद से हल्के हाथ से आप इसको फैलाएंगे ताकि चॉकलेट गनैश अच्छी तरह से बहता हुआ नीचे आए। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसके नीचे जाली क्यों रखी है, इसके नीचे प्लेट क्यों रखी है। ये जितना भी चॉकलेट गनैश है इसके ऊपर से बहता हुआ नीचे गिरेगा और ये ज़ाया नहीं हो सकेगा और केक के ऊपर बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब इसको मज़ीद इंप्रेसिव लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ थोड़े से चॉकलेट चिप्स और इसको मज़ीद इंप्रेसिव बनाने के लिए, मज़ीद इसको कलरफुल बनाने के लिए, न्यू ईयर की तरह क्रिसमस की तरह मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा थोड़े से मल्टी कलर में स्प्रिंकल्स, जो कि इसके लुक को कई ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो आप इसको जैसे चाहे गार्निश कर सकते हैं। ये केक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये केक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम वक्त में बन जाती है। इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।